एनालिसिस ऑफ मेंटल कैपेबिलिटीज थ्रू एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के आधार पे कैसे तय करेंगे कि व्यक्ति का आईक्यू कितना है, उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज कितनी है। देयर आर सम रूल्स बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग इन एस्ट्रोलॉजी। तो मेंटल कैपेबिलिटीज का मतलब है, इसमें 3 पार्ट्स मेन होते हैं। फर्स्ट इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल, सेकंड इंटेलिजेंसी लेवल, और थर्ड इसमें आता है एनालिटिकल पावर्स। जब तीनों का मेल होगा, तीनों का बैलेंस होगा, तो मेंटल कैपेबिलिटीज हमारी बेटर होगी। तो पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें ज्ञान अर्जित करने में सहायक है। पावर ऑफ एनालिसिस या डिस्क्रिमिनेशन हमें इनोवेटिव टेक्निक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देती है। तो ये सारी चीज़ों का जो ओरिजिन है मेंटल कैपेबिलिटीज, वो सारा हमारा ब्रेन से होता है। ब्रेन इज द मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हॉरोस्कोप में हमारा फर्स्ट हाउस और मेष राशि ब्रेन को सिग्निफाई करती है कि जब भी किसी का ब्रेन चेक करना है तो फर्स्ट हाउस को चेक किया जाता है, साथ में मेष राशि को देखा जाता है। अब इसके साथ साथ पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें तीसरे हाउस से देखते हैं, और या देखनी होती है, या चौथे भाव से, और इसके लिए सपोर्टिंग प्लैनेट होता है चंद्रमा। फर्स्ट थिंग ब्रेन में जो हमने आगे पार्ट्स किए मेंटल कैपेबिलिटीज के, फर्स्ट पार्ट किया अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए हमें थर्ड हाउस को चेक करना है, फोर्थ हाउस को चेक करना है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है मून। अब इंटेलिजेंसी कैसे चेक होती है अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप। इंटेलिजेंसी चेक करने के लिए हमें फिफ्थ हाउस और रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट सूर्य को देखना पड़ता है। थर्ड पार्ट है पावर ऑफ एनालिसिस व्यक्ति में कहां से आती है, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहां से आती है। ये पावर ऑफ एनालिसिस, पावर ऑफ लॉजिकल एंड रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग की हमारे पास बुध के द्वारा आती है। तो जब भी हॉरोस्कोप में फॉर्मूला बनेगा कि वीकनेस होगी फर्स्ट हाउस की, थर्ड हाउस की, फोर्थ हाउस की, और साथ में रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट मून, सन और मरकरी नेगेटिव एटीट्यूड में होंगे, नेगेटिव मोड में होंगे, फेवरेबल नहीं होंगे, मैलेफिक होंगे, या किसी ना किसी तरह से अफ्लिक्टेड होंगे, तो जो ग्रोथ ऑफ मेंटल कैपेबिलिटीज है वो रुक जाती है, और व्यक्ति दिमाग से परिपक्व नहीं हो पाता, उसका दिमाग मैच्योर नहीं होता, मेंटल रिटार्डेशन उसको हो जाती है। तो जो भी व्यक्ति मेंटल रिटार्ड होता है, या जो भी वीक जिसका आईक्यू होता है, या मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाता, रीजनिंग या लॉजिकल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता, या किसी ना किसी रूप में ब्रेन को सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो वहाँ पे जो मैंने फॉर्मूलाज बताए उनको अगर आप अप्लाई करेंगे हॉरोस्कोप में, तो उन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जांच कर पाओगे कि व्यक्ति का आईक्यू कितना है, मेंटल लेवल कितना है, और उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज कितनी है। इसके साथ जब
इन भावों में, इन हाउसेज में अफ्लिक्शन होगा मैलेफिक के द्वारा, तो व्यक्ति को सफरिंग होगी, सफर करेगा व्यक्ति, मेंटली हरास होगा या दिमागी स्तर की प्रॉब्लम उसको जीवन में दिखाई देगी। रिजल्ट क्या आता है? अगर इस तरह के योग या कुयोग जिसको हम बोलते हैं अगर हॉरोस्कोप में बनते हैं तो इट कॉजेज डिजीजेस, जैसे एपिलेप्सी है, ब्रेन हेमरेज है, या किसी ना किसी तरह से इमोशनल इम्बैलेंसिंग है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के संकेत आपको जीवन में देखने को मिलेंगे जो बाद में रोग बन के आपके जीवन में पनपते हैं। तो वी शुड चेक मेंटल कैपेबिलिटीज बाय द हॉरोस्कोप कि अगर कोई व्यक्ति मेंटल रिटार्ड हो जाता है, किसी ना किसी तरह से दिमागी परेशानियां उसमें होती है, किसी ना किसी रूप में दिमागी स्तर की बीमारियां उसको होती हैं, तो you can analyze from the horoscope and provide them a better advice with better remedies.